गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग ट्यूब में। तो कल की क्लास को हम आगे बढ़ाते हुए आगे चलते हैं। ये जो क्लास है वो क्लास 10th के मैथ वाले बच्चों के लिए है और हम चल रहे थे 7.2। आप स्टूडेंट्स जितने भी मेरे पास स्टडी कर रहे हैं उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। जो है कल मैं लाइव भी आया लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी लाइटिंग की। यहाँ लाइटिंग की प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा है और वाईफाई की भी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो लाइव नहीं कर पाए। अभी जो है हम प्रीमियम से काम चलाते हैं, प्रीमियम करते हैं, उसके बाद अगर थोड़ा लाइटिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होती है या वाईफाई लगवाते हैं इधर तो आगे लाइव भी करेंगे आपके साथ। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चले थे। 7.2 में हमने जो है आपको 2 क्वेश्चन करा दिए हैं और आज क्वेश्चन नंबर 3 का जो है कल कराया था क्वेश्चन नंबर 3 में, तो है वो पूरा नहीं हो पाया लाइटिंग की वजह से। तो आप सब पढ़ लें, स्क्रीन पर आपको जो है क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसको आप पढ़ लें। मैं इधर बुक में पढ़ लेता हूँ, एनसीईआरटी बुक्स है, एनसीईआरटी बुक में आप भी पढ़ लें क्वेश्चन को। तो उसने क्वेश्चन में क्या कहा है समझिए। उसने कहा है ये जो है एक स्कूल है, स्कूल में ये पंक्ति बनी हुई है। दूसरे नंबर की जो पंक्ति है ये बच्चों इधर ये है पहले नंबर की पंक्ति यहाँ पर है, दूसरे नंबर की ये है और तीसरे वाली चौथे 5 6 7 और इसको मान लेते हैं ये है 8 वाली पंक्ति। ऐसे जो है यहाँ पर पंक्ति बनी हुई है, यानी ये 2 नंबर पंक्ति है, ये 8 नंबर पंक्ति है, उसमें बनी हुई है। चित्र में आप देख सकते हैं। अच्छा, 2 नंबर पंक्ति पर जो है एक लड़की दौड़ रही है और इधर 8 नंबर पंक्ति पर भी एक लड़की दौड़ रही है। इधर बच्चों मेरे प्यारे फ्रेंड्स इधर जो है गमले रखे हुए हैं। क्या रखे हुए हैं? गमले, यानी 100 गमले इधर रखे हुए हैं। 100 गमले जब इधर रखे हुए हैं और ये जो लड़की चल रही है ये इधर 2 नंबर पंक्ति पर है, ये 8 नंबर पर है। ये मान लेते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो अगर हम किसी बिंदु के निर्देशांक लिखते हैं, किसी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो स्टूडेंट्स कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, पहले x का कोऑर्डिनेट उसके बाद y का कोऑर्डिनेट लिखते हैं। लेकिन हमको पता है ये x का कोऑर्डिनेट तो 2 है, लेकिन y का कोऑर्डिनेट क्या है? ये कोऑर्डिनेट जो है ये तो हमको पता नहीं है, 1/4। बस इतना पता है जो लड़की चल रही है वो 1/4 पार्ट पर है, यानी 100 गमलों के 1/4 पार्ट पर है। तो यहाँ पर लगेंगे 100, इधर ही लगा लेते हैं 1/4 इंटू 100। इसको इधर से काटेंगे 25, यानी ये कौन से नंबर गमले पर है? 25, 25वें गमले पर ये लड़की दौड़ रही है। और कौन सी पंक्ति पर है? 2। तो पहले x का कोऑर्डिनेट उसके बाद y का कोऑर्डिनेट, 2,25 ये हो जाएगा 2,25 ये हो गया। अब हमको जैसे ये हमने पता किया है उसी प्रकार इसको भी पता कर लेंगे, क्योंकि ये 8 नंबर पंक्ति पर चल रही है और ये है 1/5 पार्ट, तो 1/5 इंटू 100 यानी 100 गमले के 1/5 भाग पर इसे काटेंगे हो जाएगा 20, यानी कौन से नंबर पर है? 8,20। आशा करता हूं आपकी समझ में आ रहा होगा। जो ये हमने बना लिया है 2,25 और 8,20। अब उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये जब दोनों लड़की यहां पर पहुंचती हैं तो एक लड़की जो है हरी झंडी इधर गाड़ देती है, इधर बना देती है फ्लैग, मान लीजिए ऐसे फ्लैग बना दिया और इधर एक लड़की ये फ्लैग बना देती है। अब इन दोनों फ्लैग्स के बीच की डिस्टेंस, यानी दोनों जो झंडे उन्होंने लगाए हैं उन दोनों में कितनी डिस्टेंस है वो हमें निकालनी है। तो इस पॉइंट की और इस पॉइंट के बीच की दूरी निकाल देंगे। मैंने आपको बीच की दूरी का जो फॉर्मूला एक्सरसाइज 7.1 में बता दिया था। बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी जो कल हम लाइव क्लास में आए थे तो एक स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था, क्या सर इसे ऐसे नहीं कर सकते हैं x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1? कर सकते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, क्योंकि माइनस की संख्या बस इतना फर्क पड़ेगा, माइनस की संख्या आ सकती है, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, स्क्वायर से वो प्लस की हो जाएगी। तो आइए बच्चों इसके साथ हम करते हैं। देखिए ये हमारे 2 पॉइंट्स आ गए, इन दोनों पॉइंट्स को हम इधर लिख लेते हैं, 2,25 और दूसरा है 8,20।
ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी हमको निकालनी है। एक लड़की ने इस पॉइंट पर जो है फ्लैग लगाया है, दूसरी लड़की ने इधर फ्लैग लगाया है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करनी है। तो आइए करते हैं, कैसे करते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इसमें कोऑर्डिनेट्स कैसे, पहला x का होता है x1, दूसरा y का होता है y1, ये है x2 और ये हो जाएगा हमारे पास y2। x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 यानी 2 माइनस 8, ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, 25 माइनस 20, ये हो जाएगा 25 माइनस 20 का होल स्क्वायर। आगे से सॉल्व करते हैं, ये हो जाता है हमारे पास 8 माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। इसको करते हैं, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो आ जाएगी, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6 यानी अंडर रूट 61। अब हमने इन दोनों फ्लैग्स के बीच की दूरी निकाल ली है अंडर रूट 61। अब उसने आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, इसे पढ़ लीजिए आप। उसने कहा है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों के मध्य लगाने को कहा जाए, ठीक आधी बीच की दूरी। अब देखिए, समझिए क्वेश्चन को, समझते हैं पहले। उसने कहा है ये लड़की 2 नंबर पर चल रही है, ये 8 नंबर पर है, और अगर इन दोनों के बिल्कुल मध्य में, इन दोनों लड़कियों के बिल्कुल मध्य में एक लड़की तीसरी लड़की रश्मि को भेजा जाता है। यानी मान लीजिए हमारे पास जो है नीला मार्कर नहीं है तो हम ऐसे बना देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर यहाँ पर लड़की है जिसने अपना फ्लैग बनाया ऐसे, तो उसने क्या कहा है कि इन दोनों लड़कियों ने तो अपने फ्लैग्स जो है लगा दिए हैं, जो इन दोनों के बिल्कुल मध्य में, इन दोनों के बिल्कुल मिड में एक लड़की तीसरी को भेजा जाता है जिसने अपना फ्लैग यहाँ पर लगा दिया है। तो वो कौन से नंबर पर फ्लैग लगाएगी और कौन से गमले नंबर पर फ्लैग लगाने वाली है, वो हमको फाइंड करना है। तो देखिए, इन दोनों के बिल्कुल मध्य में, इन दोनों के बिल्कुल मिड में उसे फ्लैग लगाना है। तो हमको नहीं पता, हम मान लेते हैं यहाँ पर वो फ्लैग लगाएगी। तो मैंने बताया था मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, ये होती है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। यानी हमारे पास 2 बिंदु दे रखे हैं, उन दोनों बिंदुओं के बिल्कुल बीच में, यानी इन दोनों बिंदुओं के बिल्कुल मिड में अगर कोई भी चीज की निर्देशांक यानी हमको कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं तो ये फॉर्मूला लगता है। इधर वाला x1 जोड़िए, इधर वाला x2 जोड़िए और 2 का भाग दे दिए, इधर वाला हमको x मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद y1, इधर वाला y1 जोड़िए प्लस में y2 जोड़िए, 2 का भाग दीजिए, इधर वाला हमको y मिल जाएगा। तो ऐसे ही करते हैं, ये x1 प्लस x2 अपॉन 2, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2, 25 प्लस 20, 25 प्लस 20 बाई 2, और ये हो जाएगा हमारे पास 10 बाई 2 कॉमा ये हो जाएगा 45 बाई 2। यानी और आगे हल करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 5 कॉमा 2 टू जा 4, 2 टू जा 4 पॉइंट 2 5 जा 10, यानी 5 कॉमा 22.5, यानी 5 नंबर पंक्ति पर यहां पर चलेगी वो लड़की, तीसरी वाली जो चलने वाली है वो यहां पर चलने वाली है। और कौन से गमले नंबर पर, 22वें गमले से थोड़ा सा आगे और 23 में से थोड़ा सा पीछे, यानी 22 नंबर गमले से थोड़ा सा आगे और 23 से थोड़ा सा पीछे, 23 से थोड़ा सा नीचे, यानी यहाँ इन दोनों के जो है मिड में वो अपने झंडा जो है लगाने वाली है। आइए जल्दी से दोबारा जो है क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने कहा था एक लड़की 2 नंबर पंक्ति पर है, उधर ये है 8 नंबर पर। उसके बाद क्या होता है, ये 1/4 100 गमले के 1/4 भाग पर है ये, और ये है 100 गमले के 1/5 भाग पर। तो हमने 1/4 भाग निकाला 25, इधर 1/5 भाग निकाला हमारे पास 20, यानी 20 आ गया। उसके बाद हमने ये 2 x अक्ष का लिया पहले, फिर y अक्ष का, 2,25 ये होगा 8,20, यानी 2,25 और 8,20। उनके दोनों की मिड की दूरी हमने निकाली, ये जो हमसे क्वेश्चन ने पूछा था। उसके बाद पूछा है इन दोनों के बीच में एक लड़की को भेजा जाए, यानी इन दोनों के बिल्कुल मध्य में, इन दोनों का मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए क्या करते हैं, इधर वाला x जोड़िए, इधर वाला 2 का भाग दे दीजिए, इधर वाला x हमको मिल जाएगा। वही हमने किया, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये मिल गए हमको कोऑर्डिनेट। यानी 5 नंबर लाइन पर जाएगी
और जो है 22.5 यानी 22वें गमले से थोड़ा सा आगे और 23वें गमले से थोड़ा सा पीछे जो है वो अपना झंडा लगाने वाली है। अच्छा, यही उस क्वेश्चन ने हमको पूछा है। अब जिसको समझ में आ गया ठीक है, अगर जिसकी समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स वीडियो को दोबारा देख लें, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अपना प्यार मुझे देते रहें। मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो लाने वाला हूं। उसके बाद आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। चलिए स्टूडेंट्स जो है हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। उसने कहा है एक बिंदु ये हमको दे रखा है, ये भी बिंदु दे रखा है, इन दोनों को मिलाने वाला कोई रेखाखंड है, यानी कोई लाइन इनको ए से लेकर बी तक मिला रही है। अच्छा, उसको हमको डिवाइड करना है इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर अगर हम इसको काट देते हैं तो कौन से जो है अनुपात, कौन से रेशियो में वो डिवाइड करेगा, वो हमें रेशियो हमको बताना है, कौन से रेशियो में डिवाइड करने वाला है। तो डिवाइड करने के लिए जो है रेशियो का जो फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये होता है x के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ठीक है। अब x के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। अब यहां पर हमको x और y के दोनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, x और y के कोऑर्डिनेट हमको दे रखे हैं। अब देखिए इन दोनों बिंदुओं से देखो ये वैल्यू किसकी होती है, ये हमारी x1 की वैल्यू है, y1 की वैल्यू है, ये x2 है और ये y2 है। अगर हमारे पास x1, y1, x2, y2 हैं और हमें m1, m2 भी दे रखे हैं, यानी m1, m2 भी होते तो हम क्या निकाल सकते थे, इस बिंदु को निकाल सकते थे। अब क्या दे रखा है, ये दोनों दे रखे हैं और ये बिंदु भी दे रखा है, m1 और m2 हमको निकालना है। तो देखिए क्या करते हैं, ये जो है ऐसे ही कॉमा लगा के यहां होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है। अब देखिए ये होता है इसको निकालने के लिए x के कोऑर्डिनेट, ये होता है y के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो हम x से कर लेते हैं, आप y से करके देखना आंसर वो भी ठीक आ जाएगा। अगर नहीं आता है, ऐसा हो नहीं सकता नहीं आता है, कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हो आप लोग। अगर नहीं आता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम इसको भी बता देंगे, किसी से भी निकाल लीजिए। अब देखिए हम निकालते हैं इक्वल टू, इसको लगाने से हमको इसका कोऑर्डिनेट -1 मिल जाएगा। यानी ये किसके लिए होता है, ये फॉर्मूला होता है x के कोऑर्डिनेट के लिए। x का कोऑर्डिनेट पहले से हमको दे रखा है कितना, -1, तो ये इसको इक्वल रख दिया -1। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए m1 की वैल्यू तो हमारे पास m1 ही है, x2 की वैल्यू है 6 × 6 कर दिया, प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास m2 ही है, x1 की वैल्यू कितनी हमारे पास -3 है अपॉन m1 प्लस m2 और इक्वल टू -1 कर दिया। अब देखिए इससे आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 6 × m1 6m1 प्लस ये हो जाएगा प्लस ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस 3 और ये हो जाएगा m2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू -1। अब यहां पर देखिए इसको, अगर ये डिवाइड में है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बचेगा 6m1 - 3m2 इक्वल टू, अब देखिए -1 का मल्टीप्लाई m1 में करते हैं तो -1m ये हो जाएगा, -1 कर लीजिए मत कीजिए, एक ही बात है, क्योंकि एक का गुणा किसी के साथ करते हैं वही संख्या आ जाती है। -m1 और m2 के साथ करते हैं ये भी -m2, इन सबको इधर लाते हैं 6m1 - 3m2, माइनस है इधर पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल टू 0। 6m1 और एक m1 ये हो जाएगा 7m1 - 3m2 प्लस m2 ये हो जाएगा -2m2। भाई ये 3 है ये 1 है, माइनस कर देंगे इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 7m1 इक्वल टू, ये माइनस है इधर जाके पॉजिटिव m2 हो जाएगा। अब देखिए m2 का क्या हो रहा है यहाँ पे, मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, 7m1 अपॉन m2 इक्वल टू 2। अब देखिए ये 7 × m1 अपॉन m2
इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, मल्टीप्लाई, इधर जाके डिवाइड, तो ये हो जाएगा m1 अपॉन m2 इक्वल टू 2/7। अगर हम इनको ऐसे लिखते हैं m1 रेशियो m2 इक्वल टू 2 रेशियो 7, यानी m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। यानी अगर 2:7 से इसको निकालते हैं, यानी 2:7 में ये बिंदु इन दोनों को विभाजित कर रहा है, यानी ए बी जो लाइन है इसको 2:7 में विभाजित करता है ये बिंदु। देखिए दोबारा से समझते हैं क्या किया है। ये दोनों बिंदु हमको दे रखे हैं, ये तीसरा इसके ये भी दे रखा है। उसने कहा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा को ये बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी हमें m1 और m2 की वैल्यू पूछ रहा है उसने। देखिए इस फॉर्मूले से हम x के ये वाला निकालते हैं, और ये हमको पहले से ही दे रखा है, तो इस फॉर्मूले के इक्वल में हमने ये रख लिया है। हमारे पास x1 की वैल्यू है, यहाँ रख दी, x2 की वैल्यू है, हमने यहाँ रख दी। इसको आगे सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया m1 अनुपात m2 इक्वल टू 2:7, यानी m1 रेशियो m2 इक्वल टू 2 रेशियो 7। अब इसी के साथ जो है, अगर आपकी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। उसके साथ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। तो उसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। उसने कहा है सेम टू सेम क्वेश्चन है, जो 4 है उसी टाइप का क्वेश्चन है। उसने कहा है, देखिए उसने कहा है ये दोनों बिंदु हमको दे रखे हैं, इसे A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं, और ये है हमारे पास P बिंदु। उसने कहा है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कौन सा जो है बिंदु है हमारे पास x, 0। अब x, 0 कहां से आया, उसने सिर्फ ये कहा है x अक्ष पर, बस, उसके अलावा कुछ नहीं कहा है। देखिए क्वेश्चन में पढ़ता हूं आपके सामने। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A जो बिंदु हमको दे रखा है, B जो दे रखा है, को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो उसने कहा है ये x अक्ष पर विभाजित कर रहा है, तो मैंने आपको बताया था x अक्ष पर y की वैल्यू 0 होती है और y अक्ष पर x की वैल्यू 0 होती है। तो देखिए x यहां पर कहा है x अक्ष, तो x अक्ष पे y की वैल्यू हमने 0 ली है। उसके बाद उसने कहा है a बिंदु ये है, b बिंदु ये है, और डिवाइडेशन के जो है m1 जो है हमको m1 अनुपात m2 निकाल के दिखाइए, और हमें x की भी वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो देखिए कैसे निकालते हैं। अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये तो नहीं है, हमारे पास भाई ये वेरिएबल है, इससे नहीं आंसर आएगा, इससे लेंगे क्योंकि ये y की वैल्यू दे रखी है। तो y के लिए निकालते हैं, तो वो होता है फॉर्मूला m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू, इस फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, और इसकी वैल्यू हमको पहले से दी हुई है 0, तो बराबर में 0 रख देते हैं। तो m1 की वैल्यू हमारे पास m1 है, y2 देखिए अब x1 x2 ये हो जाएगा हमारे पास x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब देखिए इधर रखते हैं इनको, m1 y2 की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 5 कर दिया, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है m2 है, इंटू y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू भी -5 है, ये कर दिया, अपॉन m1 प्लस m2 कर दिया इक्वल टू 0 कर दिया। अब देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 5 का इंटू m1 के साथ करते हैं 5m1 प्लस ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 5m2 इक्वल टू, ये सब इधर जाएगा तो 0 के साथ इंटू होगा तो सब 0 हो जाएगा। इधर हमारे पास क्या होगा 5m1 इक्वल टू, ये -5 है, इधर जाके पॉजिटिव 5m2 हो जाएगा। अच्छा इसके बाद अगर इधर लाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 5m1 अपॉन m2 इक्वल टू 5 बचेगा। इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाए, इधर डिवाइड कर देते हैं, m1 अपॉन m2 इक्वल टू हो जाएगा 5 अपॉन 5, यानी m1 और m2 का जो रेशियो है वो आ जाएगा 1:1। m1 की वैल्यू भी 1 है और m2 की वैल्यू भी हमारे पास 1 है। उसके बाद हमको x के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, x का जो मान है वो हमको निकालने हैं, यानी P बिंदु के कोऑर्डिनेट हमको निकालने हैं। तो फॉर्मूला होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x के लिए होता है, y के लिए होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो हमको सब चीज की जो है वैल्यू हमको पता है, इस फॉर्मूले में पुट करते हैं। m1 की वैल्यू 1 है, इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू -4 है,
प्लस m2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, इंटू x1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 है, अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1, कॉमा m1 की वैल्यू 1 है, इंटू y2 की वैल्यू हमारे पास 5 है, प्लस m2 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू भी हमारे पास -5 है, अपॉन 1 प्लस 1। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा -4 और प्लस 1 अपॉन 2, कॉमा ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -5, 0/2, ये हो जाएगा -3/2 भाई, -4 प्लस 1 -3/2, कॉमा 0। तो ये वैल्यू हमारी यहाँ की आ गई है, ये x की वैल्यू -3/2, कॉमा 0। बस यही पूछा है उसने, पहले तो m1 m2 की वैल्यू निकाली है, उसके बाद ये दोनों जो है वैल्यू हमको निकाली, क्योंकि y की वैल्यू 0 दे रखी है, x की वैल्यू हमको निकालनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार आगे पढ़ते रहें। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देख सकता है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एनसीईआरटी बुक में पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 6 है ये। यदि 4 बिंदु हमें दे रखे हैं, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है, पहले क्वेश्चन नंबर डाल देते हैं 6। उसने क्या कहा है, हमने फिगर यहाँ पर बनाया हुआ है कि अगर एक ये समांतर चतुर्भुज है और इसके हमको शीर्ष दे रखे हैं, उसने कहा है तो बताइए कि इसमें एक्स वाई की वैल्यू कौन कौन सी होंगी। तो देखिए एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो उसे छोड़िए, एक्स वाई की वैल्यू बाद में हम निकाल लेंगे। पहले यहां पर ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी याद कीजिए, समांतर चतुर्भुज की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि ये और ये बराबर है, यानी इसके और इसके मिड में ये वाला पॉइंट है और इसके और इसके मिड में ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए ओके, अगर हम यहां लिखेंगे, पहले डी यहां लिख लेते हैं, ए सी से ओके निर्देशांक, यानी ए सी से ओके निर्देशांक, ए सी ये जो है इससे हम इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कैसे, इन दोनों के मिड में ये है, तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या किया जाएगा, इसका x जोड़िए, इसका x जोड़िए, 1 + x/2, इसकी y जोड़िए, इसकी भी y जोड़िए, 2 + 6, 2 + 6/2। तो इसको कह सकते हैं 1 + x/2, ये हो जाएगा 4, यानी 6 + 2 8, 8/2 यानी 4। ये हो गया हमारे पास ओ के निर्देशांक, ओ यहां लिखेंगे ओ के निर्देशांक, ठीक है। अब ये हमारे ओ के निर्देशांक हो गए, ठीक है। अब हम ओ के निर्देशांक इधर से भी निकाल सकते हैं, बी से डी, यहां लिखेंगे बी डी से ओ के निर्देशांक। तो कैसे निकालेंगे, उधर से देखिए, इधर x जोड़िए, इधर x जोड़िए, 3 + 4, इधर लिखेंगे 3 + 4/2, कॉमा आगे इसकी y जोड़िए, इसकी y, 5 + y, 5 + y/2। इसको अब देखिए, इसको आगे लिखते हैं 7/2, 5 + y/2, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए ये भी ओ के निर्देशांक हैं, ये और ये भी। अब देखिए जब दोनों ही एक ही चीज के आंसर हैं तो इक्वल तो होंगे ही, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर ध्यान देंगे कि हम ये भी तो लिख सकते हैं, इसका x और इसके x के इक्वल होगा, तो हम लिख सकते हैं 1 + x/2 इक्वल होगा इधर वाले x के 7/2 के, ठीक है। यानी जब दोनों आंसर एक ही चीज के हैं तो इक्वल तो होने वाले हैं, इक्वल तो होंगे ही, इधर का x और इधर का x इक्वल हो जाएगा, 1 + x/2 और 7/2 इक्वल होगा। इधर क्या करते हैं, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, उसके बाद 1 + x = 7, x की वैल्यू 7 - 1, यानी x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई, एक आंसर मिल गया। उसके बाद y भी इक्वल होंगे, तो 5 + y/2 हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे मार्कर चेंज कर लेते हैं, 5 + y/2 = ये हो जाएगा 4, इधर डिवाइड है, इधर मल्टीप्लाई, 5 + y = 4 × 2 = 8, y की वैल्यू आ जाएगी 8 - 5,
y इक्वल टू 3। ये दोनों आंसर हमारे आ चुके हैं, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 3। आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा से देख लें। स्टूडेंट्स, इसी से आगे हम चलते हैं इसी क्रम में। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले सकता है क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो इसी क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ने क्या कहा है उसे ध्यान से पढ़िए। उसने कहा है, मैं इधर से क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। उसने कहा है बच्चों, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,-3 है तथा बी के निर्देशांक 1,4 हैं। बी के निर्देशांक दे रखे हैं 1,4, ए के निर्देशांक नहीं दे रखे हैं, ओ यानी केंद्र के निर्देशांक 2,-3 हमारे पास हैं। अब देखिए उसने कहा है ए बी एक वृत्त का व्यास है। अब मुझे ये बताइए ये क्या है, यहां पर जो है ये क्या है, ये त्रिज्या है क्या? ये त्रिज्या है। जब ये त्रिज्या है तो इधर भी त्रिज्या है, यानी त्रिज्या इक्वल होती है। तो ए बी का मध्य बिंदु क्या हुआ? ए बी का मिड पॉइंट हुआ O। तो इसका x जोड़ें और इसका x जोड़ें। अगर हम मिड पॉइंट थ्योरम से इसको करते हैं यानी x प्लस इसका x जोड़ा और इसका x जोड़ा 1/2, तो हम क्या मिलने वाला है? इसका x मिलने वाला है। भाई इधर वाला x जोड़िए, इधर वाला x जोड़िए, बीच वाले का x आपको मिल जाएगा 2 से डिवाइड करके। तो इधर वाला x x है, इधर वाला x 1 है, x प्लस 1 2 से भाग किया और हमको क्या मिलने वाला है? 2। तो इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 1 इक्वल टू 2 जा 4, x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1 इधर जाके -1, x इक्वल टू 3। ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है y वाला। इधर y जोड़िए y प्लस इधर y जोड़िए 4/2 इक्वल टू कौन सी y मिलने वाली है? ये वाली -3। तो y प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 2 6 -6 और y इक्वल टू -6 और ये +4 इधर जाके -4 यानी y इक्वल टू हो गया हमारे पास -10। अब जो है हम कह सकते हैं जो a के निर्देशांक हैं वो हैं x, y 3, -10। ये आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम जो है आज की वीडियो समाप्त करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छी लगती है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट करना तो ना ही भूलें। अब इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में जब भी आपके साथ होगी तो उसके साथ इससे अगले क्वेश्चन कराए जाएंगे। मेरे साथ इसी प्रकार बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करना ना भूलें और आपके पास जितने भी आपसे फ्रेंड, आपके रिलेशन जितने भी आपसे जुड़े हुए हैं उन सबके साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।